हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए भाग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने आज अभी तक जो भाग पढ़ा था वो भाग 6 तक पढ़ लिया था और हम आज पढ़ने वाले हैं भाग 7। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरा वीडियो और फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए दोस्तों। बाकी हम आपके लिए तैयार लेके आए बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, आप लोग तैयारी मजबूत करते चलिए हमारे सूर्योदय क्लासेस से, और हमारा जो नोट्स है प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको भी आप प्राप्त करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप लोग दोस्तों अगर आप साथ दे रहे हैं तो आपका विश्वास और आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर करें। और बाकी 2000 बोर्ड के एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग कतई एकदम तहलका मचा दोगे दोस्तों। एकदम पूरा विश्वास, पूरे जुनून, पूरे जोश के साथ कर रहा हूं, तहलका मचा के आओगे और देख लेना, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक, मैं अपने वादों से मुकरने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। ये जान लीजिए, आपको इस उस मुकाम पे ले जाना है जहां तक आपकी सोच नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक, बस आप लोग जो कह रहा हूं वो फॉलो करें। अब मैं यहाँ पे ये बात पढ़ा दूं आपको, अगर आपको ना भाए, ना पसंद आए और ना आपको थोड़ा ऐसा लगे तो मैं कैसे कर लिखते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या राज सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जो धातु का निष्कर्षण होता है दोस्तों, हम सांद्रित अयस्क, आप देखते हैं सांद्रित अयस्क जो होता है हमारा, ये क्या होता है? सांद्रित अयस्क का मतलब ये होता है, आप लोग जो अयस्क होता है हमारा क्या मिट्टियों के अंदर से निकलता है। और ये पहले क्या होता है, इसमें कौन से, इसमें छोटे छोटे कण, धूल मिट्टी के यानी बहुत से ऐसे कण इसमें चिपके होते हैं। और इसको साफ करके जब इसको एक तरीके से आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पीस दिया जाता है, वही क्या होता है, वही संदृष्ट अयस्क होता है। और क्या से धातु प्राप्त, यहीं से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? जो पूरा हमारा क्रिया होता है उसकी क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण ही कहते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, धातु का निष्कर्षण किसे कहते हैं, एक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, एक होता है निष्कापन। ठीक, नंबर 1 क्या होता है? निष्कापन। अब इसलिए देते हैं, इस क्रिया में सांद्रित अयस्क के बारे में बता दिया हूं, को सीमित वायु में, मतलब एक लिमिट मात्रा में, यानी एक इतना मतलब अधिक हो ना कम हो, वायु में इतना ही गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क पिघलने नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे आप कुछ चीजों ऐसे हैं कि वायु में क्या कर रहा है, ये वायु में इतना ही गर्म करते हैं। यदि हम किसी वस्तु को या किसी चीज को यदि गर्म करते हैं, इतना ही गर्म करते हैं सीमित मात्रा में, न ज्यादा अधिक न ज्यादा कम, कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ क्या हो, निकल जाए, यानी वो वाष्पित होकर निकल जाए और कुछ जो चीजें हैं वो बच जाएं। परंतु अयस्क पिघलने नहीं जाता है, यानी कुछ चीजें जो अयस्क हैं वो क्या हो, वो नीचे बैठे रहें। कुछ चीजें होती हैं, आप देखोगे कि गर्म करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कण जम जाएंगे। ठीक है, नहीं जम नहीं जाएंगे, वहां पे बच जाएंगे दोस्तों। ठीक, इस उदाहरण कहता है बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, क्या होता है Al2O3, और होता है क्या, into 2H2O। ठीक, यही होता है क्या, बॉक्साइट का सूत्र। का निस्तारण करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर क्या होती है दोस्तों, निकल जाता है। जिसमें जल वाष्पित होकर क्या होता है, निकल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये क्या लिए, बॉक्साइट लिए Al2O3 into 2H2O। हमने क्या लिया, इसका ये क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है दोस्तों। और इसको हम लोग क्या किए, जो 2H2O है हमने इसको क्या किया, वाष्पित होके ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इक्वल है। अगर हम देखो H2O कहते हैं तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाँ इसको हम पूरा निकाल लिए बाहर। ठीक, ये इंटू में था, इसको हमने पूरा बाहर निकाल लिया है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कह रहा भर्जन क्या होता है दोस्तों, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, जो सांद्रित अयस्क होता है दोस्तों, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना
पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। कुछ समझ में आया? क्या कहा? संघनित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, अकेले या संघनित अयस्क होते हैं जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पीस देते हैं, उन्हीं को कह रहा अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन यानी टूटना होता है दोस्तों, ठीक, जो टूटना होता है वही क्या होता है? भर्जन होता है। क्या कहता? उदाहरण देखिए क्या कहता है? यदि अयस्क में कार्बोनेट हो तो, यदि अयस्क में कार्बोनेट हो तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा CO2 निकलती है। अगर ये कह रहा है यदि अयस्क में कार्बोनेट हो तो वे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा CO2 निकलती है। क्या होती है दोस्तों? CO2 निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ? CO2। ये क्या होता है दोस्तों? ये कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेट होता है। और देखिए क्या कह रहा है? CO2 निकल जाएगा इसमें और बचेगा क्या? CaO बचेगा, ठीक, CaO बच जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रगलन। प्रगलन क्या होता है दोस्तों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। अयस्क में के कोक क्या होता है दोस्तों? जो हमें धातुओं को पिघलाते हैं, जो धातुओं को पिघलाते हैं, जो हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है? कोक होता है। तथा उचित फ्लोएम मिलकर मिश्रण को उच्च तक गर्म करने या गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या कह रहा है? अयस्क में कोक यानी जो गलने के बाद हमें धातु प्राप्त होती है, अयस्क में कोक तथा उचित फ्लोएम मिलकर मिश्रण को, जो मिश्रण होता है, मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। दोस्तों आपने इतना देख लिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो रहा, कोई परेशानी हो रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका हम आपका सोल्यूशन लाके आपके पास रखेंगे। अगर जहां भी कोई दिक्कत हो रहा है वहां पे आप बता सकते हैं। बाकी मुझे जितना लग रहा है मैं आपको उतना बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो। बाकी मेरे पास समय बहुत कम रहता है दोस्तों, जिसलिए आपको ये लिखना रहता है, बताना रहता है, और ठीक बहुत कुछ काम है। जैसे मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, वहां पे भी देखना रहता है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब कहते हैं गालक। गालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके क्या करा? एक मिनट, कह रहा गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, अशुद्धियां जो शुद्ध नहीं होते यानी जो नष्ट यानी खराब होते हैं, उनके साथ उच्च ताप पर यानी बहुत अधिक गर्म पर क्रिया करके यानी उससे क्रिया करके उन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। सरलता से गल कर अलग होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। एक पॉइंट था, एक मिनट। क्या कह रहा? वे पदार्थ जो अयस्क में, गालक को फिर से देखते हैं, वे पदार्थ जो अयस्क में, यानी अयस्क क्या होता है? जो हमारा मिट्टी से प्राप्त होता है, मिट्टी के अंदर से, जिसमें बहुत से पदार्थ चिपके होते हैं, ठीक, बहुत से धूल कण मिट्टी सब चिपके रहते हैं, उससे उपस्थित अशुद्धियों के साथ, जो अशुद्धियां होती हैं वही मिट्टी क्या वही अशुद्धियां होती हैं के साथ उच्च ताप पर यानी अधिक गर्म पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक, जो उन्हें अलग कर देते हैं, ये मिट्टी को अलग कर देते हैं, वही क्या होते हैं? गालक होते हैं। अब पॉइंट क्या कहा? सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ठीक, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। जहां तक मैंने बताया है मुझे पूर्ण विश्वास है आपको कतई जहर लगा होगा। और ये जान लीजिए, जहर मतलब ये नहीं कि बहुत खराब लगा होगा, मतलब ये जहर ही है, ये है, ठीक, इसको लेकिन पीना पड़ेगा भाई, इसको पियोगे तो ये ऐसा जहर है कि जो जितना पिएगा वो जानवर इतना ही मजबूत होगा, और उतना क्या होगा, उतने ही उसको बलवान मिलेगी, उतनी ही शक्ति उसको मिलेगी कि मेरे अंदर ये जहर नहीं है, ये जानवर अमृत है।
मैंने जहर बोल दिया, सॉरी, ये अमृत है, जो जितना पिएगा वो उतनी ही अमर की ओर बढ़ेगा। ये नहीं है कि अमर हो जाएगा, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, तो आप दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपना वीडियो, ये जो है वीडियो है, उस कक्षा को हर एक बच्चे के पास शेयर करो। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों, बस आप लोग एक बार एक एक बच्चा क्या कर दे, शेयर कर दे। आपको बता रहा हूँ, एक एक बच्चा शेयर कर दे। मैं आपको, देखिए, हर दिन मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपने अभी तक तो साथ दिया है, लेकिन आपने कुछ ऐसा खास नहीं दिया अभी तक। कुछ ऐसा करो कि कुछ पता चले कि हाँ हो रहा है। आप अगर साथ दोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और आगे क्लासे चलते रहेंगे ऐसे। ठीक, बाकी आपने अगर निराश किया है तो फिर दिल दुखता है यार। मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो आप लोग उसको थोड़ा और रखिए, ताकि हाँ मैं ये कायम बना सकूं आपके साथ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मैं बार बार नहीं कहता क्योंकि आप कर देते हैं। ठीक, और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो आज 24 के बोर्ड एग्जाम में ताल का धमाल मचाने वाले हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ें। तो वहाँ पे आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वहाँ का नोट्स प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।